सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। महाभारत के स्त्री पर्व पर चर्चा करते हुए 2 दिन पहले अपने एक वक्तव्य में मैंने इस बात को रेखांकित किया था कि महाभारत एक समग्र समन्वित महाकाव्य है। उसमें एक आंतरिक अन्विति है, यूनिटी है, और कहीं भी उसमें विखंडन उस प्रकार का नहीं है जैसा कि पश्चिमी विद्वानों के द्वारा देखा गया है। मेरे इस वक्तव्य पर हमारे समय के एक प्रखर और संभावनाशील विचारक, संस्कृत के सुकवि डॉक्टर प्रवीण पंड्या की लंबी और सुचिंतित टिप्पणी प्राप्त हुई है। इसमें उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि महापंडित वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी महाभारत में जो एकान्विति है, एक यूनिफाइड डिजाइन है पूरे विराट महाकाव्य में, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। और इसमें धर्म एक अंतर्निहित एक सूत्रता को प्रकट करता है, धर्म का विमर्श महाभारत में। इस बात को भी वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस बात पर भी वासुदेव शरण अग्रवाल ने विचार किया है। प्रवीण जी ने ठीक कहा कि महाभारत में युद्ध व्यक्ति के भीतर ही नहीं, समाज के भीतर, समूहों के भीतर होता है, और युद्ध केंद्र में है। उसी केंद्र से शांति और युद्ध विरोध का संदेश भी निकलता है, क्योंकि कारण को पहचाने बिना कार्य की मीमांसा हम नहीं ठीक से समझ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए युद्ध के कारण, उन पर विचार किया जाए, कारणों पर विचार किया जाए, तभी निवारण युद्ध का हो सकेगा। युद्ध के कारणों की जितनी गहरी मीमांसा महाभारत में की गई है वह अन्यत्र दुर्लभ है। युद्ध के वास्तविक कारणों की पहचान महाभारत जो कराता है वह आज बहुत आवश्यक है उसको समझना। और इस अर्थ में महाभारत आज हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है। महाभारत कई दृष्टियों से एक अखंड एकत्व की दृष्टि रखता है, और ये अखंड एकता, संपूर्ण काव्य का एक सूत्र में गुथा होना, यह धर्म विमर्श के द्वारा, आनशंस के संदेश के द्वारा, महाकरुणा के संदेश के द्वारा, संसार के समस्त आश्चर्य के प्रतिपादन के द्वारा इसमें स्थापित की गई है एकान्विति। पर एक और बात जिसकी ओर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कदाचित ध्यान नहीं दिया है, और वह इस विमर्श में प्रायः छूट जाती है, उसकी ओर हमारे समय के एक और अच्छे दार्शनिक जड़ावलाल मेहता ने ध्यान आकर्षित किया है। जेल मेहता या जड़ावलाल मेहता कहते हैं कि महाभारत प्रतिस्मृति का काव्य है, और प्रतिस्मृति की व्याख्या उन्होंने विशद रूप में नहीं की है, विस्तार से नहीं की है। उनका एक व्याख्यान है अज्ञेय की स्मृति में, या वीरानंद उनके जो पिता थे उनकी स्मृति में दिया गया व्याख्यान, वो पुस्तकार छपा है, उसी में उन्होंने यह चर्चा की है। महाभारत एक प्रतिस्मृति का काव्य है, और प्रतिस्मृति एक विद्या है जो कि व्यास युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं। यह प्रसंग वन पर्व में आता है, इस पर मैं चर्चा अपने कुछ वक्तव्यों में कर चुका हूँ, और प्रतिस्मृति क्या है इस पर भी मैं बात कर चुका हूँ। बहुत स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि यह एक लगता है कि यह भीतर प्रकाशित होने वाली विद्या है, और व्यास युधिष्ठिर के भीतर वह प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं, जिससे प्रतिस्मृति को प्राप्त कर लेते हैं। जितना जो कुछ पूर्वापर प्रसंगों से, प्रतिस्मृति के वर्णनों से समझ में आता है, प्रतिस्मृति एक काउंटर मेमोरी है। स्मृति के समानांतर एक और स्मृति प्रतिस्मृति हो सकती है। स्मृति की भी स्मृति प्रतिस्मृति हो सकती है। स्मृतियों की मीमांसा हम करते हैं, वह प्रतिस्मृति हो सकती है। स्मृति केवल एक देशीय हुआ करती है और एक कालिक हुआ करती है। भूतकाल की घटनाओं का जब हम स्मरण करते हैं तो स्मृति होती है,
और प्रतिस्मृति में न केवल भूतकाल अपितु जिस वर्तमान में हम उन स्मृतियों की मीमांसा कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उस वर्तमान की मीमांसा उसके साथ करते हैं और अतीत और वर्तमान के साथ भविष्य को हम ताकते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। प्रतिस्मृति विद्या त्रैकालिकी विद्या हो जाती है इस दृष्टि से। युधिष्ठिर में यह प्रतिस्मृति विद्या विद्यमान है। एक प्रतिभा, अपर पर्याय भी इसको कह सकते हैं। प्रतिभा भी त्रैकालिकी होती है। प्रतिभा की जो गतियां हैं, परिणतियां हैं, वह तीनों कालों में व्याप्त होती है। कवि प्रतिभा हो या दार्शनिक की, चिंतक की प्रतिभा हो, वह एक देशीय एक कालिक नहीं हुआ करती। अनेक देशों में, अनेक कालों में, मल्टी डायमेंशनल टाइम और स्पेस में वह चलती है। उसी प्रकार से प्रतिस्मृति विद्या जिनके भीतर है, वह अनेक देश कालों में जो घटनाएं हैं उनका अवलोकन, पुनरावलोकन और उनकी मीमांसा कर सकते हैं। स्त्री पर्व जिसकी चर्चा मैं अपने कुछ वक्तव्यों में, पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूं, उसमें प्रतिस्मृति विद्या फिर से निरूपित की गई है। नाम नहीं है प्रतिस्मृति का, लेकिन केवल युधिष्ठिर ही नहीं है जिनके भीतर यह प्रतिस्मृति एक गुण के रूप में हो। एक और पात्र यहाँ आता है। और स्त्री पर्व तो स्त्रियों का पर्व है। इसमें पुरुष सुनते हैं और स्त्रियां बोलती हैं। स्त्रियां बिलखती हैं, रोती हैं, बिसूरती हैं और पुरुषों को सुनाती हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद जो महाविनाश हुआ, उसमें सबसे अधिक झेलना जिनको पड़ा वो स्त्रियां हैं। कोई भी युद्ध होता है, जैसा मैंने कहा कि उसमें सबसे अधिक जिन पर आघात होता है, मर्म प्रहार जिन पर होता है, सबसे अधिक जो दारुण दुख झेलती हैं वो स्त्रियां हुआ करती हैं। पुरुष तो लड़कर के मर भी जाते हैं, लेकिन स्त्रियों को तो जीवन पर्यंत असह्य संकट, दुख झेलना पड़ते हैं। चाहे उनके साथ बलात्कार खूब होता हो, जैसा कि होता है हर युद्ध में, चाहे वो विधवा हो जाती हो, चाहे उनके पुत्र मारे जाते हों, स्त्री संकट अधिक झेलती है। इसलिए एक पूरा पर्व व्यास ने, जो कि एक बहुत ही मार्मिक महाकाव्य और महाकरुणा की महागाथा है, स्त्री पर्व महाभारत के भीतर, वह स्त्रियों की यह जो करुणा है, महाकरुणा है, उनकी प्रज्ञा और प्रतिभा भी जो है, उसको उजागर करने के लिए पूरा एक पर्व व्यास ने 18 पर्वों में, इतना विशाल 1,00,000 श्लोकों का यह जो महाकाव्य है, उसमें स्त्री पर्व पूरा एक उन्होंने एक खंड रखा। इसके 15 अध्यायों का हमने मुख्य अंशों में पाठ किया है पिछले कुछ वक्तव्यों में। 15 अध्यायों में हमने देखा कि धृतराष्ट्र विलाप कर रहे हैं, विदुर और व्यास उनको सांत्वना देते हैं, फिर वे कुरुक्षेत्र की ओर चलते हैं, गांधारी उनके साथ चलती हैं, कुंती उनके साथ चलती हैं, युधिष्ठिर उनसे मिलने आते हैं। धृतराष्ट्र के भीतर अचानक क्रोध भरता है और भीमसेन को कुचल देना चाहते हैं। श्री कृष्ण की कुशलता और प्रत्युत्पन्न मति है कि ऐसी प्रतिमा भीमसेन की रख दी जाती है उनके आगे, उसको भी कुचल देते हैं भीमसेन समझकर। फिर धृतराष्ट्र विलाप करने लगते हैं, द्रवित होते हैं। फिर सचमुच में उनके भीतर प्रेम भी उमड़ता है, वे सारे पांडवों को गले लगाते हैं, सब लोग मिलते हैं। इस करुणा के प्रवाह में सब दुख बाहर निकलते हैं। गांधारी वे भी खूब सुनाती हैं, भीमसेन से खूब जवाब तलब करती हैं। सब कांपते हैं गांधारी के आगे। अद्भुत प्रसंग ये है। भीमसेन जो महावीर हैं, कितने बड़बोले भी हैं, वो गांधारी के सामने कांपते हुए जाते हैं। मुंह से आवाज किसी तरह निकलती है, वो सब साफ साफ कह देते हैं कि मैंने अधर्म किया, मैंने छल किया, और क्या करता मैं। युधिष्ठिर बहुत डर रहे हैं गांधारी के सामने जाने से, और अर्जुन तो श्री कृष्ण के पीछे छिपे हुए हैं। ऐसा तेज स्त्री का है, जिस स्त्री ने इतना दुख झेला है। दुख ईश्वर बना देता है मनुष्य को। गांधारी ने दुख बहुत झेला। ऐसा आघात उसके साथ हुआ जो किसी स्त्री के साथ नहीं होना चाहिए। बिना बताए अंधे व्यक्ति से उसका विवाह कर दिया गया। आंखों पर पट्टी गांधारी ने बांध ली, सारे संसार को बता दिया, ऐसे संसार को मैं देखूंगी ही नहीं जिसमें मेरे साथ ऐसा किया गया है। गांधारी का नाम हमारे यहाँ सतियों के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है।
कुंती सती हो सकती हैं, द्रौपदी महासती हो सकती हैं, सीता हैं, सावित्री हैं, दमयंती हैं। गांधारी का नाम नहीं लिया जाता। कोई पति परायण, पतिव्रता, पति भक्ति नहीं है गांधारी में। दुख बहुत है, आघात बहुत है। उसका एक प्रतीक है कि पट्टी लो मैंने बांध ली, मुझे नहीं देखना ऐसे पति को भी और ऐसे संसार को भी। ये जो दुख भीतर उसके पक रहा है, दुख सबको मांझता है भीतर से, उसमें गांधारी कुछ की कुछ हो जाती है उसको झेलते हुए। ममता है उनके भीतर, बहुत ममता है अपने सब बेटों के लिए, अपने पुत्र दुर्योधन के लिए विशेष रूप से। लेकिन एक बड़ी स्त्री वे हैं, सबके बावजूद ये पहली बार स्त्री पर्व में गांधारी का अद्भुत रूप सामने आता है। क्या क्या तो वे सुनाती हैं युधिष्ठिर को और भीमसेन को, और कैसे वे क्षमा कर देती हैं, एकदम द्रवित हो जाती है। ये अद्भुत प्रसंग है। गिड़गिड़ा रहे हैं युधिष्ठिर भी। युधिष्ठिर तो कह रहे हैं कि माँ तुम शाप दे दो, मैं मर जाऊं तुम्हारे शाप से, मेरे लिए यही अच्छा होगा, मैंने ही सब किया कराया है। भीमसेन ये नहीं कहते हैं कि शाप दे दो, खत्म हो जाऊं मैं। भीमसेन तो घबरा रहे हैं कि कहीं शाप ना दे डालें। बड़ा अंतर है युधिष्ठिर और भीमसेन में। जो परम साहसिक परम शूर लगता है वो कायर हो जाता है यहाँ एक स्त्री के सामने, और जो बहुत कोमल मन वाला है, ऐसा महावीर महाशूर नहीं है, वो एक बड़े आदमी के रूप में सामने आता है गांधारी के सामने, साहस के साथ कह रहा है कि हाँ शाप दे दो। ये सारे चरित्र कुछ के कुछ किन किन परिस्थितियों में हो जाते हैं स्त्री पर्व हमको दिखाता है। लेकिन ये जो प्रसंग चला कि एक मनुष्य समय के आर पार देख पाता है, उसके पास स्मृतियों की मीमांसा तीनों कालों में करने की एक क्षमता प्रतिभा के द्वारा होती है, वो गांधारी में यहाँ प्रदर्शित प्रयास करा देते हैं। और गांधारी ने अपने इतने सालों साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल लगभग उसने अपने जीवन के आंखों पर पट्टी बांधे हुए बिता दिए, तो कुछ तो भीतर देखती होगी। तो यह जो भीतर देख देख करके उसने संसार को पहचाना है, क्या यहाँ सामने आ जाता है। गांधारी रोती हुई बिसूरती हुई कुंती को सांत्वना देती है, द्रौपदी को ढांढस बंधाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बुजुर्ग स्त्री है पूरे कुटुंब में इस समय, तो वे अपने दायित्व को भी निभाती हैं। कुंती को प्रेम से समझाती हैं, वो कहती हैं कि तुम अगर इस तरह से बिलखोगी रोगी तो तुम्हारी बहुओं को कौन दिलासा देगा। द्रौपदी को भी समझाती हैं। सारी बहुएं, धृतराष्ट्र की बहुएं, दुर्योधन की पत्नियां, दुशासन की पत्नियां सब रो रही हैं, बिलख रही हैं। स्त्रियां बाहर निकल आई हैं पहली बार। ये अद्भुत वर्णन है कैसे स्त्रियां बाहर निकल आई हैं। हस्तिनापुर के राजमहल की स्त्रियां बाहर निकल आई, रानियां, एक वस्त्रा स्त्रियां बाहर निकल आई हैं पहली बार। गांधारी दिलासा भी दे रही है। उसके आगे यह प्रसंग है 16वें अध्याय में। 16वें अध्याय में गांधारी देखती है गांधारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई खड़ी हुई है। यहां 16वें अध्याय के पहले ही श्लोक में व्यास कहते हैं, वैशंपायन जन्मेजय को बता रहे हैं, अपश्यत तत्र तिष्ठन्ति सर्वम दिव्येन चक्षुषा। कुंती को, द्रौपदी को, सबको दिलासा देकर के, सांत्वना देकर के वहां खड़ी हुई गांधारी ने सब कुछ दिव्य दृष्टि से देखा कि क्या हुआ, क्या हो गया। जो कुछ संजय बताते थे धृतराष्ट्र को, वो गांधारी कितना सुनती थी, क्या सुनती थी, यह इसमें विशेष नहीं कहा गया है। लेकिन आंखों पर पट्टी बांधे हुए भीतर जो कुछ वो देख रही थी, वो उसको फिर से एक बार वो मीमांसा करती है। यही दिव्य दृष्टि गांधारी की है, यह स्वयं अर्जित उन्होंने की है। शेष तो गांधारी की विशेषताएं बताई है कि वो महाभागा है, पतिव्रता है, समान व्रतचारिणी है, उग्रेण तपसा युक्ता सततम सत्यवादिनी। उग्र तपस्या उन्होंने की है इतने वर्षों तक,
सदैव सत्य उन्होंने बोला है। यह भी बात सही है कि गांधारी ने झूठ नहीं बोला। यहाँ तक कि दुर्योधन की विजय चाहती थी गांधारी, और दुर्योधन रोज युद्ध पर जाने के पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगते थे। यह प्रसंग 2 बार इसमें आ चुका है स्त्री पर्व में, और भी अधिक बार आया है। दुर्योधन आशीर्वाद मांगते हैं प्रतिदिन 18वें दिन युद्ध पर जाने के पहले, और गांधारी यही कहती हैं कि जाओ पूरी शक्ति से युद्ध करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर कहती हैं यतो धर्मस् ततो जय, विजय वहीं होगी जिधर धर्म होगा। अब धर्म किधर है यह तो फिर पता चल ही जाता है। इसमें फिर कहा गया है कि महर्षि के पुण्य कर्म से, कृष्ण के वरदान से दिव्य ज्ञान गांधारी के भीतर जो आया, उसके कारण उसने विविध प्रकार से अपने भीतर विमर्श किया। दिव्य ज्ञान बलोपेता विविधम पर्यदेवयत, विविध प्रकार से उसने अपने भीतर मीमांसा की। ददर्श सा बुद्धिमती दूरादपि यथांतिके, बुद्धिमती गांधारी ने जो कुछ बहुत दूर था, समय की दृष्टि से बहुत दूर था, हो चुका था, बहुत पहले 18 दिन पहले हुआ, 17 दिन पहले, 16 दिन पहले हुआ था, उसको एकदम सामने उसने जैसे देखा। दूर थी युद्ध भूमि जिसमें कि गीध मांस नोच रहे थे, मरे हुए शवों के शव सड़ रहे थे, सियार घूम रहे थे, मांस भक्षी प्राणी उसमें घूम रहे थे। इसी स्त्री पर्व में आगे ऐसा भयावह विभत्स वर्णन युद्ध भूमि का आता है कि संसार का सारा विभत्स जुगुप्सित दृश्य महाभारत के बाद वहां पर उपस्थित है। इसी विभत्स से होकर के निकलना है, गुजरना है आदमी को शांति की खोज में। एते ही हृदय मर्मच्छिदा संसार भावा येभ्यो विभत्स माना, सर्वान कामान विश्राम्य सर्वान कामान संत्यज्य अरण्य विश्राम्यन्ति मनीषिणः, भगवती कहते हैं यही हृदय के मर्म को छीलने वाले संसार के भाव हैं, जिनसे विभत्स मान हो जाते हैं, जिनसे जुगुप्सा घृणा, इनसे उत्कट घृणा होती है मनुष्य के हृदय में, और वो सब कुछ त्याग करके शांति की खोज में चला जाता है। इस सारे विभत्स को गांधारी चर्म चक्षुओं से नहीं देखती है, और बहुत दूर दूर जो चीजें हैं उनको एकदम पास देख रही हैं, जैसे सारी युद्ध भूमि को वे देख रही हैं अपने सामने, दृश्यपट जैसे एकदम स्पष्ट उनके सामने खुल गया हो। ये अद्भुत वर्णन फिर यहाँ से आरंभ होता है कि गांधारी जितने लोग मारे गए एक एक का नाम लेकर के कहते हैं कि देखो उसका ये शव पड़ा हुआ है। बहुत लंबा प्रसंग है यह, 16वें अध्याय से 26वें अध्याय तक, जहां तक मुझे याद आ रहा, 11 अध्यायों में, सैकड़ों श्लोकों में, अपने आप में एक बड़ा महाकाव्य। स्त्री पर्व जो अपने आप में बड़ा महाकाव्य है, उसके भीतर यह एक महाकाव्य है जिसमें युद्ध भूमि का ऐसा वर्णन है, युद्ध भूमि की विकरालता, भयावहता, और पूरे महाभारत में जो कुछ हुआ उसकी, महाभारत युद्ध में जो कुछ हुआ उसकी भी एक मीमांसा गांधारी करती है। गांधारी ने देखा कि कहीं हड्डियां बिखरी हुई हैं, कहीं बाल कटे हुए बिखरे हैं, कहीं खून के थक्के जमे हुए हैं, शरीर मरे हुए लोगों के एक दूसरे में गुथे हुए हैं। शरीर बहु सहस्रैर विनिकीर्णम समन्ततः, युद्ध क्षेत्र जो है चितराया हुआ, सहस्रों शवों से पटा हुआ, एक दूसरे में गुथे हुए शवों से वो गांधारी ने देखा। उसी के बीच में हाथी घोड़े मरे हुए, उनका रुधिर बहता हुआ, मस्तक अलग कटे हुए पड़े हैं, रुंड अलग पड़े हुए हैं, मुंड अलग पड़े हुए हैं, यह भी गांधारी ने देखा। और शगाल पक्षी तरह तरह के ये वहां नोच रहे हैं उन शवों को, मांस भक्षी जीव वहां विचर रहे हैं, गीध विचर रहे हैं। महाकाल क्रीड़ा कर रहे हैं। स्त्रियां जिनकी आंखों पर पट्टी नहीं है, वे देख करके चीख चीख कर रो रही है। विक्रोशंत्यो निपेति रे, महाकाल की क्रीड़ा का प्रांगण वह
युद्ध भूमि, जो युद्ध के बाद की जो युद्ध भूमि है, वह उसको देख करके स्त्रियां अपने अपने रथों से उतर करके चीख कर उन शवों को पहचान करके, अपने पति को जो पहचानती उससे लिपट करके रो रही है। पहली बार ऐसा भयावह दृश्य उन स्त्रियों ने देखा है जो अपने सुख में पली हैं, हस्तिनापुर के राजमहल में रही है। अदृष्ट पूर्वम पश्यन्त्यो दुखार्ता भरत स्त्रिय, भरत कुल की उन स्त्रियों ने पहली बार ऐसा विकट दुख झेला। एक दूसरे के ऊपर गिरी पड़ रही थी। शरीरे स्वस्खलन नन्या या पतंश चापरा भूई, कुछ धरती पर लौट गई, कुछ एक दूसरे से लिपट कर बिलखने लगी। उनकी चेतना लुप्त हो गई, ऐसा आघात उनको लगा। हक्की बक्की रह गई कि क्या हो गया। पहली बार ऐसा नजारा स्त्रियों का उस रणभूमि में यह दिखाई दिया। व्यास बताते हैं, वैशंपायन बताते हैं, इनके बिलखने की आवाजों से गूंज उठी युद्ध भूमि। दुखोपहत चित्ता भी समन्ता धनुन आदितम, वह चीख पुकार उनकी गूंज उठी। सुबल गांधारी के पिता का नाम, सुबल की आत्मजा गांधारी उस युद्ध भूमि को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही है, आंखों पर तो पट्टी है। दृष्ट्वा आयोधन अत्युग्रम धर्मज्ञा सुबलात्मजा ततस्सा पुंडरी काक्षम आमंत्र्य पुरुषोत्तमम, और किसी को नहीं, उन्होंने श्री कृष्ण को बुलाया कि श्री कृष्ण यहाँ आओ। दुखात वचनम अब्रवीत, दुख के साथ कहने लगी। यहां से गांधारी के वचन है। 11 अध्यायों में गांधारी निरंतर बोलती हैं और श्री कृष्ण चुपचाप सुनते हैं। आंखों पर जिस स्त्री के पट्टी बंधी है और लगभग अर्धशती 50 वर्ष जो आंखों पर पट्टी बांधे रही, वह स्त्री बोलती है तो क्या बोलती है। वह पश्यैता पुंडरीकाक्ष स्मृशा में निहतेश्वरा, हे पुंडरीकाक्ष कृष्ण, मेरी इन बहुओं को देखो जिनके पति मार डाले गए हैं, केश बिखेर करके चिल्ला कर रो रही हैं। अमुस्त्वभि समागम्य स्मरन्त्यो भरतर्षभान, भरत कुल के जो लोग मारे गए उनका स्मरण करती हुई इधर उधर दौड़ रही हैं, खोज रही हैं उनको, अपने पुत्रों को, भाइयों को, पिताओं को, पतियों को। वीर संतानों को जन्म देने वाली ये माताएं हैं, इनकी संतानें मारी गईं। वीर पुरुषों की पत्नियां हैं, तो वीर माताएं हैं, वीर पत्नियां हैं। ये सब इनकी स्थिति ऐसी है। यह युद्ध भूमि जो कि भीष्म, कर्ण, अभिमन्यु, द्रोण, द्रुपद, शल्य, जलती हुई आग की तरह, लपट की तरह महावीर थे, उनसे युक्त हुआ करती थी एक समय। आज हिंस्र पशु उनके मांस नोच रहे हैं। मैं सब देख करके शोक से जल रही हूं, गांधारी कहती है। जयद्रथ मारा गया, मेरे बेटे की, मेरी बेटी का पति था, दामाद मेरा। कर्ण मारा गया, भीष्म और द्रोण मारे गए, अभिमन्यु मारा गया। दोनों पक्ष के लोगों का नाम लेती है, सबका दुख के साथ नाम लेती है। ये लोग मारे गए। ऐसे लोग थे कि जिनको कभी कोई क्या मारेगा, वे लोग सब मारे। और जो कोमल शैयाओं पर सोते थे, वे नंगी धरती पर आज सो रहे हैं। दुर्योधन के कहने में ये लोग चले, तो दुर्योधन अमर्ष से भरा हुआ था, वे मनस्य से भरा हुआ था मेरा बेटा। ये सारे जो शेर की तरह लोग थे, पुरुष व्याघ्र थे, जलती हुई लपटों की तरह थे, ये सब शांत हो गए, समाप्त हो गए। बंदी लोग जिनकी स्तुतियां करते थे प्रातः काल, आज उनके शवों के ऊपर सियारी ने हू हू करके चिल्ला रही है।
चंदन, अगरू और सुगंधित द्रव्य जिनकी देह पर मले जाते थे, धूल में लिपटे हुए वे पड़े हुए हैं, इनको देखो। ये सारा दृश्य गांधारी देखती हुई बताती है। बहुत विस्तार से यह वर्णन है, किस तरह से हिंस्र पशु घसीट करके ले जा रहे हैं, किसी शव को किसी तरह से नोच रहे हैं, और महिलाएं विलाप कर रही हैं सब देख करके। ऐसा दारुण भयावह यह दृश्य है। नीलोत्पल और रक्तोत्पल लाल कमल की तरह जो सुर्ख चेहरे हैं मेरी बहुओं के, तो सूख गए हैं यहाँ इस समय। सुनहरे चमकते दमकते कुंदन की तरह जो थी वे महिलाएं मलिन गात्र वाली इस समय, और समझ बूझ नहीं पा रही हैं कि क्या करें। यह वर्णन है युद्ध भूमि का। युद्ध की जुगुप्सित जो इस दशा है, भयावहता है, उसका भी आख्यान यह है। शिरोभिः पतितैर् हस्तैः सर्वांगैर् यूथशः कृतैः इतरेतर संप्रक्तैर् आकीर्णा भाति मेदिनी। कटे हुए हाथ, कटे हुए मस्तक एक दूसरे में ढेर के ढेर कहीं मिले हुए हैं, उनसे धरती पटी हुई सी दिखाई पड़ती है। यह कहीं मस्तक रहित केवल धड़ दिखाई पड़ रहे हैं, घोर दिखाई पड़ रहे हैं, और स्त्रियां उनको पहचानने का प्रयास कर रही हैं, मूर्छित हो रही हैं देख देख करके। कोई तो उठा करके मस्तक को उसके धड़ से जोड़ करके पहचानने की कोशिश कर रही है, और नहीं पहचान पा रही है, फिर विलाप कर रही है। यह बताती है। कुछ स्त्रियां छाती पीट रही हैं अपने हाथों से, कहीं तलवारें पड़ी हुई हैं, कुंडल से युक्त मस्तक कहीं पड़े हुए हैं। झुंड की झुंड किशोर वयस की ये लड़कियां जो मेरी बहुएं हैं, ये खोज रही हैं अपने पतियों को। गांधारी पूरे इस दृश्य को देखती हुई बताती है। फिर दुर्योधन के शव पर उनकी दृष्टि जाती है। यह एक अलात चक्र जो बताया जाता है, एक घूमती हुई मशाल जैसे एक दिखाई पड़ती है, अखंड गोला आकार उसका, उस तरह से एक अखंड वृत्त में पूरा महाभारत युद्ध यहाँ समेट लिया गया है। अब दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध तो कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र का मैदान जहाँ है वहां नहीं हुआ था, लेकिन गांधारी तो अपनी दृष्टि से सबको एक जोड़ करके एक साथ देख रही है। तो दुर्योधन भी उनको दिखाई पड़ता है, और उसको देख करके गांधारी व्याकुल होकर के छिन्नेव कदली वने सहसा नेपतत भूमौ, केल के पेड़ को जैसे काट दिया गया हो उस तरह से गिर पड़ी धरती पर, मूर्छित सी हो गई, और खून में सने हुए सोए हुए दुर्योधन को देख करके गांधारी बिलख करके रोने लगी, कहने लगी, कृष्ण से कहने लगी, हे वार्ष्णेय, यही वह बेटा है मेरा जो कि प्रतिदिन युद्ध के लिए जाने के पहले हाथ जोड़ करके और मुझसे कहता था कि माँ मुझे विजय का आशीर्वाद दो। अस्मिन ज्ञाति समुद्दर्शे जय अम्बा ब्रवीतु में, हे माँ मुझे मेरे ही भाइयों से जो युद्ध हो रहा है, आज मुझे फिर विजय का आशीर्वाद दो। मैं सब कुछ जानती थी कि क्या होगा। इत्युक्ते जानती सर्वमहम स्वम व्यसनागमम, मैं जानती थी कि बहुत बड़ी विपत्ति आएगी, फिर भी हे पुरुष व्याघ्र कृष्ण, मैं उससे यही कहती थी कि जिधर धर्म है उधर विजय होगी। अब्रुवम पुरुष व्याघ्र यतो धर्मस्ततो जय, मैं उससे प्रतिदिन यही कहती थी कि जा युद्ध कर, विजय उसी की होगी जिसके साथ धर्म है। फिर मैं कहती थी कि तुम युद्ध करते रहो, संग्राम करो, मोह मत करना, अब तो कोई उपाय है ही नहीं, कोई विकल्प बचा ही नहीं है।
मर जाओगे तो अच्छे लोक में जाओगे। मैंने उससे यह सब कहा था, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं। मैं जानती थी कि यह सब होगा। दुख मुझे धृतराष्ट्र के लिए है। धृतराष्ट्र दुखियारा है, कृपण है, उसके बंधु बांधव मारे गए। इतने वर्ष साथ में रहकर के गांधारी जानती हैं कि संसार का सबसे बड़ा बलशाली जो व्यक्ति है, जो भीमसेन को कुचल करके चकनाचूर कर सकता है अपनी भुजाओं में बांध करके, इतना अधिक बल उसमें है, वह मन से कितना कच्चा है। तो कहती है कि धृतराष्ट्र के लिए मुझे तकलीफ होती है, वो नहीं झेल पाएंगे इस दुख को। दुर्योधन को बताती हैं, दुशासन को बताती हैं, ये मेरे बेटे हैं। और आंचल से हवा कर रही हैं कोई महिलाएं, कोई स्त्रियां उनको। भीमसेन ने इसको मार डाला, मेरे बेटे दुर्योधन को। विदुर समझाते रहे, मेरे बेटे ने नहीं सुनी। तुमने भी समझाया, मेरे बेटे ने नहीं सुना। 13 वर्ष मेरे बेटे ने निष्कंटक राज्य किया है, इस धरती को अच्छी तरह से उसने संभाला। सुशासन था मेरे बेटे का, इस पर गर्व है गांधारी को। आज वह नहीं है, यह कहती हैं। लक्ष्मण की माता, लक्ष्मण दुर्योधन के बेटे का नाम था, वह भी मारा गया। लक्ष्मण की माता, बाद के ग्रंथों में भानुमति नाम आता है, यहाँ पर भानुमति नाम नहीं आया है। गांधारी नाम नहीं लेती हैं बहू का, लक्ष्मण की माँ कहती हैं। यह लक्ष्मण की माँ, वह दुर्योधन के शव से लिपट कर रो रही है। कितनी मनस्विनी थी यह, और दुर्योधन की भुजाओं के आश्रय में रहकर के गर्वीली बनी रही है इतने वर्षों तक। आज यह इतनी दीन हो गई है। इसको देख करके मेरा हृदय फटा जा रहा है। दुर्योधन की जो कटी हुई ऊरू है, उसको हाथ से थपथपा करके यह सहला रही है, अपने हाथ से उसको थपथपा रही है दुर्योधन को। अपने पुत्र लक्ष्मण को जो खून से सिक्त उसकी लाश है, शव है, उसको उठा करके वह लगा रही है छाती से। किस पर शोक करेगी यह? मरे हुए पति पर शोक करेगी या अपने पुत्र पर शोक करेगी? दुर्योधन की पत्नी गांधारी कहती हैं। यह सब गांधारी का विलाप इसमें विस्तार से है, और अनेक शूरवीरों को बताती हैं गांधारी, एक एक को। शल्य को बताती हैं, पूरे एक दृश्य को, एक जिसको बर्ड्स आई व्यू कहते हैं, विहंगम दृष्टि से उपस्थित कर देती हैं। बहुत विस्तार से है, चूंकि प्रसंग है महाभारत में, और एक एक वीर का नाम लेती हैं। अभिमन्यु किस प्रकार से पड़ा हुआ है यहाँ, कर्ण किस प्रकार से यहाँ पर, जिसको छल से अर्जुन ने मारा, वह यहाँ पर पड़ा हुआ है। द्रोण, भीष्म, महावीर, जिनके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था कि इनको कोई मार सकता है। ये सब अपने एक एक बेटे को भी बताती हैं। मेरा बेटा दुशासन विकर्ण के लिए बहुत शोक करती हैं। ये वही विकर्ण है जिसने बहुत खरी खरी बातें दुर्योधन के मुंह पर कही थी। यह भी भाई था 100 भाइयों में, उसके लिए बहुत मार्मिक कथन कहती हैं कि सच्चा मेरा वीर यह बेटा था, यह भी नहीं रहा। ये पूरा दृश्य गांधारी के शब्दों में, भूरिश्रवा, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वक्तव्य में की है, कि कैसे अर्जुन ने एक बाण से उसकी भुजा काट करके अलग कर दी, जबकि वह सात्विकी के ऊपर तलवार से प्रहार करके उनकी गर्दन काटने ही वाला था। उसकी पत्नी उसकी बाहों को उठा करके विलाप कर रही है। भूरिश्रवा का शव भी कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन कटी हुई बाह अलग पड़ी हुई है। अब भूरिश्रवा मारे गए महाभारत युद्ध के 14वें दिन, और यह 19वां दिन है महाभारत युद्ध के बाद का। तो 6-7 दिन भूरिश्रवा वहां पड़े रहे होंगे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह तो एक प्रतिस्मृति है, जिससे जो कुछ हो चुका है उसको फिर से सजीव कर दिया गया है। गांधारी उसके द्वारा देख रही हैं, सामने एकदम
स्मृति स्मृति के द्वारा सब कुछ प्रत्यक्ष वे देख रही हैं। क्योंकि भीष्म मारे गए 10वें दिन, द्रोण मारे गए 15वें दिन, उनका भी जैसे सामने किस तरह से पड़े हुए हैं गांधारी देख रही है। भूरिश्रवा उसकी कटी हुई वहां पड़ी हुई उसको देख रही है, उसकी पत्नी विलाप कर रही है, उसको भी देख रही है। इसलिए ये एक दृश्य जो पूरा है वो दिव्य दृष्टि से एक अलग लोक रच दिया गया है, जिसमें पूरा महाभारत उपस्थित कर दिया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। महाभारत युद्ध में जो कुछ हुआ उसको उपस्थित कर दिया गया है, सजीव कर दिया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये कटी हुई जो भूरिश्रवा की भुजा है उसको हाथ में लेकर के उसकी पत्नी विलाप कर रही है। ये बहुत मार्मिक श्लोक है। इसको काव्यशास्त्र में आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में उद्धृत किया है कि करुण में श्रृंगार पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन वो श्रृंगार भी करुण की धारा में बह करके परम कारुणिक हो जाता है। अयम स रसनोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दन नाभ्युरु जघनस्पर्शी निवि विस्रंस न करा। ऐसा बीभत्स युद्ध का शव पड़े हुए हैं, रो रही हैं स्त्रियां, उसके बीच अपने पति की कटी हुई बांह उठा करके विलाप करती है उसकी पत्नी। यही वह हाथ है जो मेरी करधनी खींचता था कभी, क्योंकि दाहिना हाथ है, मेरी नाभि पर, मेरे वक्षस्थल पर जो फिरता था कभी, ऐसा ऐसा जिसने किया है वही यह हाथ मेरे पति का पड़ा हुआ है, ऐसा कहती है। यह सारे रस इसमें मिल जाते हैं करुणा की महाधारा में। विभत्स तो बहुत अपने प्रकर्ष पर यहाँ आता है, भयानक रस आता है, रौद्र रस भी आता है, बार बार क्रोध आता है। धृतराष्ट्र के अन्य बेटों के भी नाम गांधारी लेती है अपने बेटों के। युवा थे सभी, सभी सुदर्शन थे, सभी मारे गए। फिर इसमें एक अत्यंत ही और भी मार्मिक प्रसंग है, वह उत्तरा के विलाप का प्रसंग है। स्त्री पर्व में गांधारी के वचनों के अंतर्गत ही, और अभिमन्यु के शव से लिपटकर उत्तरा रो रही है। रूप का वर्णन इसमें है। अभिमन्यु के उत्तरा के 6 महीने भी नहीं हुए थे हमारा विवाह हुए, उत्तरा विलाप करती हुई कहती है। 19वें अध्याय से आरंभ होकर के स्त्री पर्व में और 20वें 21वें अध्याय में गांधारी बताती है कृष्ण को कि देखो उत्तरा रो रही है, वह भी तो तुम्हारी बहन सुभद्रा की बहू है। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन, उससे विवाह कराया श्री कृष्ण ने अर्जुन का। अर्जुन के और सुभद्रा की संतान अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा एकदम किशोरी जैसी ही है, नवयुवती है एकदम, वह रो रही है और यह गांधारी देख रही है। कब अभिमन्यु मारे गए थे? महाभारत युद्ध के 13वें दिन, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उसके बाद 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यह सब सामने जैसे गांधारी उस समय के आर पार देखती हुई बता रही है। आर्त होकर के वो बच्ची विलाप कर रही है, देखो कहती है गांधारी, और अपने पति अभिमन्यु का मुंह अपने दोनों हाथों में लेकर के सूंघ रही है उसको, उनके मस्तक को। मुरझाए हुए कमल की तरह उसका मुख है अभिमन्यु का। रूपवती है यह कुंवर उत्तरा, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी। कवच उसका कट गया है, बुरी तरह मारा था 7 वीरों ने, 7 महावीरों ने अभिमन्यु, अकेले अभिमन्यु को निहत्था करके। ऐसी हालत में अभिमन्यु पड़ा हुआ है। तुम्हें वो पुकार रही है कृष्ण, गांधारी कहती है। ये सारे कृष्ण को संबोधित हैं कथन गांधारी के। और तुम उससे बात क्यों नहीं करते, अब जाकर के उसको दिलासा क्यों नहीं देते, गांधारी कहती है। उत्तरा उसे इस तरह से विलाप कर रही है, बात कर रही है जैसे कि अभिमन्यु जीवित है, रो रो करके उससे पूछ रही है, कुछ बात कर रही है। यह वासुदेव तुम्हारे घर की बहू है उत्तरा, यह भी।
उत्तरा के कथन भी गांधारी बताती है। अब युद्ध भूमि में बहुत दूर है, कैसे गांधारी सुन रही हैं? यह तो पूरा जो उनके भीतर घट रहा है उसका बयान है। उत्तरा क्या क्या कह रही है अभिमन्यु से बात करते हुए, उसके कथनों को यहाँ अनुदित किया गया है। सारे कथन इस प्रकार से आते हैं। कारुणिक कथन है उत्तरा के। इतना ही हमारा तुम्हारा साथ था 5-6 महीने, उत्तरा कहती है। और मां बनने वाली है यह उत्तरा, यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे बहुत ही मार्मिक प्रसंग आता है। फिर लक्ष्मण को बताती है गांधारी, अपने पोते को, दुर्योधन के बेटे को। फिर विकर्तन कर्ण को बताती है, वैकर्तन कर्ण को बताती है, महावीर कर्ण को बताती है। उसके बाद यह कुपित होकर के गांधारी इतने लंबे कथनों के बाद कृष्ण को शाप दे देती है। शाप देने के पहले गांधारी कहती है कि नास्ति युद्धे कृति कोपि, युद्ध से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। युद्ध में सभी की क्षति होती है, किसी को कुछ नहीं मिलता है युद्ध में। मनुष्य का स्वार्थ लिप्सा युद्ध करा लेती है, उससे हासिल कुछ किसी को कुछ नहीं होता है। और अचानक फिर एकदम से क्रोध उनके भीतर आ जाता है, क्योंकि स्वाभाविक था। धृतराष्ट्र के भीतर भी एकदम से क्रोध उमड़ पड़ा था। कृष्ण से कहती है गुस्से में भर करके, पांडवा धार्तराष्ट्राश्च द्रुग्धा कृष्ण परस्परम उपेक्षिता विनश्यन्तस्त्वया कस्मात् जनार्दन। ये जनार्दन, पांडु के बेटे और धृतराष्ट्र के बेटे एक दूसरे से द्वेष करते रहे, और उस द्वेष के कारण विनाश एक दूसरे का उन्होंने किया। तुमने इसकी उपेक्षा क्यों की? उस द्वेष को जो कि कारण था युद्ध का, उसको तुम समाप्त क्यों नहीं कर पाए? तुम तो समर्थ थे, दोनों को तुम समझा सकते थे। गांधारी कहती है इच्छतोपेक्षितो नाशा कुरुणाम मधुसूदन, तुमने जानबूझ करके कुरुओं के नाश होते हुए नाश की उपेक्षा कर दी, होने दिया उसको। तुमने चूंकि जानबूझ करके होने दिया है। यस्मात् त्वया महाबाहो फलम तस्माद् अवाप्नुहि, हे महाबाहु कृष्ण, तुमने चूंकि जानबूझ करके उपेक्षा की है, इसलिए इसका फल तुम पाओगे। अब पति शुश्रूषयायन में तपः किंचित उपार्जितम, पति की सेवा करते हुए मैंने जो कुछ तपस्या अर्जित की है, उस पूरी तपस्या के बल को संचित करके मैं तुम्हें शाप देती हूँ, हे चक्र गदाधर। यस्मात् परस्परम ग्रंथो ज्ञातयः कुरु पांडवा उपेक्षितास्ते गोविंद तस्मात् जातीन वधिष्यसि, हे गोविंद, क्योंकि तुमने मेरे बंधु बांधवों की, मेरे बेटों की उपेक्षा की है जब वो मर रहे थे, अनदेखा उनको किया है, तो तुम्हारे भी बंधु बांधव, तुम्हारी भी संतानें उसी तरह से एक दूसरे से लड़कर के विनाश को प्राप्त होंगे। तुम स्वयं उनका वध करवाओगे। तुमप उपस्थिते वर्षे 36 मधुसूदन, 36वें वर्ष के बाद, 36वें वर्ष पर, आज से 36 वर्ष बीत जाने पर, हे मधुसूदन, इसी तरह से तुम्हारे भी सारे ज्ञाति बंधु बांधव मारे जाएंगे। एक अकेले तुम वन में भटकोगे। कुत्सिते नाभ्युपायेन निधनम समवाप्स्यसि, कुत्सित उपाय से तुम निधन को प्राप्त होगे। अच्छी मौत तुम्हारी नहीं होगी, बुरी मौत मारे जाओगे। तवाप्येवं हतसुता नियत ज्ञाति बांधवा स्त्रियः परिपतिष्यन्ति यथैता भरत स्त्रियः, तुम्हारी भी कुल की स्त्रियां, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारी पत्नियां, जिनके कि बंधु बांधव पति पुत्र मारे गए हैं, तो इसी तरह से बिलक बिलक करके रोएंगी, जैसे यहाँ समूह में इकट्ठी होकर के मेरी बहुएं, कुरुकुल की स्त्रियां रो रही हैं। आगे यहाँ पर वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय को बताते हैं कि गांधारी के वचन सुने श्री कृष्ण ने थोड़ा मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हे शुभे, ये जो पूरा वृष्णि चक्र है, ये जो पूरा कुटुंब है मेरा वृष्णि और अंधक वंश के
वीरों का, उसको समेटूंगा मैं ही, मैंने ही उसका विस्तार किया है, मैं ही उसका संहार करूंगा। संहर्ता वृष्णि चक्रस्य नान्यो मद विद्यते शुभे। ये शुभे मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है जो इस सारे बड़े हुए कुल को, कुटुंब को समेट भी देगा, विस्तार भी मैंने ही कराया है। मुझे तो पता है जो तुम कह रही हो कि ऐसा होगा, क्योंकि मेरे कुटुंब के वे लोग जो है वो अवध्य हैं, वे इतने दुर्दांत हो गए हैं कि और कोई उनको मार नहीं सकता है, तो परस्पर एक दूसरे से लड़कर के ही मारे जाएंगे, वो भी मैं ही कराऊंगा। यह कृष्ण कहते हैं। अवध्यास्ते नरैरन्यैरपि वा देवदानवैः परस्पर कृतं नाशम अतः प्राप्स्यन्ति यादवा। देव और दानवों से अवध्य वे हैं, अन्य मनुष्यों से वे अवध्य जो हैं, वे एक दूसरे से लड़ झगड़ करके मर जाएंगे, यह मैं जानता हूं। कृष्ण ने इस तरह से मुस्कुराते हुए यह कहा और पांडव कांप गए। जो लोग सुन रहे थे कांप उठे कि कृष्ण कह रहे हैं और अपने ही यादवों के लिए कह रहे हैं। इत्युक्तवती दाशार्हे पांडवास्त्रस्त चेतसा बुभुवुर्भृश संविघ्ना निराशाश्चापि जीविते। पांडव भी ये वचन सुन करके अपने स्वयं के जीवन के प्रति निराश हो गए कि हम लोगों का भी तो यही अंत होगा, हमारा भी तो यही हश्र होगा। अत्यंत ही खिन्न होकर वे सिर झुकाए हुए सुनते रह गए। यहीं तक यह प्रसंग रहने देते हैं, क्योंकि गांधारी का शाप, श्री कृष्ण के वचन, उनकी परिणतियां व्यास क्या दिखाना चाहते हैं और आज उनको कैसे देखा जा रहा है, इस पर कुछ और चर्चा, कदाचित महत्वपूर्ण चर्चा की जा सकती है, उस पर आगे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।